तो मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे जिसमें कि ये बता रहे थे ये जो पर्सन है कि द रॉन्ग पीपल विल शो यू दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ एंड द राइट पीपल विल show you that you don't have to do it all by yourself. So मुझे लगता है कि हम जब ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हीलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमको बताया जाता है इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ये बताया जाता है बट मुझे लगता है पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या नहीं दे पाते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनिए और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जो आपको ये दिखाएंगे कि आपको हर चीज़ जो है खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। बट देन मुझे लगता है कि हम लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जब फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है हमारे अंदर की इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो गई होती है। इसलिए हमको सबसे पहले जो है अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करना होता है। तो वही है कि आप जो है अपनी इंडिपेंडेंस पे काम करते हैं और जो इंडिपेंडेंट होता है उसी को फिर ये ऑप्शन मिलता है कि जहाँ की लोग जो हैं उनसे बोल रहे हैं कि आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि पीपल हेल्प गॉड हेल्प दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्फ। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जहाँ की जब आप अपनी हेल्प करने लगते हैं तब जब लोग आपको देखते हैं कि आप अपनी हेल्प कर रहे हैं तब उनको भी ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट बनता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ भी चेंज हो जाती हैं। आप जब हीलिंग कर लेते हैं तो आपकी एनर्जीज़ ऐसे चेंज हो जाती हैं कि सामने वाला जो है जब आपको देखता है आपकी हेल्प करते हुए, अपने आप की हेल्प करते हुए, वो काफ़ी इंस्पायर्ड फील करते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। उनको लगता है कि ये पर्सन जो है जो अपने आप की हेल्प कर रहा है इसके पीछे कुछ बहुत मेजर रीज़न है और एजेंडा है जिसकी वजह से वो उनका भी मन करता है कहीं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई हायर पर्पज़ है जो कि ये पर्सन लगे हुए हैं कुछ करने के लिए, जो भी वो अपना मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हीलिंग में जो इन्फॉर्मेशन आपको जब मिलनी होगी तब आपको मिलेगी और वो आपको असेंड होने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो और ये नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जो है वो मतलब स्पेशली चाइल्डहुड में जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ होता है वो मतलब बच्चे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स पे और वो हेल्पलेस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक हैं। ठीक है, तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा तो मुझ पे डिपेंड करता है
और ये हेल्पलेस है, तो इसको अब्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको अब्यूज़ कर सकते हैं। पर वही है, जब समय का पहिया घूमता है तो सबकी कमज़ोरियाँ और रियलिटी, ताकत सब बाहर आ जाता है। तो वही है कि आप माँ बाप बने तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बच्चे भी एक दिन बड़े होंगे और वह उनमें भी इतनी स्ट्रेंथ होगी और आप भी एक दिन बूढ़े होंगे जब आपको उनकी ज़रूरत होगी। तो जो लोग मतलब एक्शंस लेते हैं और चीज़ें करते हैं बिना फ्यूचर में देखे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वही लोग पछताते हैं लास्ट में। तो और ये बहुत सेल्फिश वे ऑफ लिविंग है कि आप जो है एक्शंस ले रहे हैं बिना सोचे समझे कि फ्यूचर में क्या होगा। कई बार कुछ लोग जो होते हैं ना वो सोचते हैं कि बहुत सोचते हैं कि मैं ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा तो क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। वो हर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सोच लेते हैं अपने दिमाग में। पर देन फिर उनको ना क्योंकि वो बहुत इनडिसाइसिव होते हैं, ठीक है, तो वो इनडिसाइसिव होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब वो डिसाइड नहीं कर पाते ना तो फिर उनके दिमाग में भी यही आता है कि बस अब छोड़ो, ठीक है, अब जो भी है अब भगवान पे छोड़ दो और जो आपको करना है वो आप करो। क्योंकि कहीं ना कहीं उस केस में जो होता है ना वो इंट्यूशन काम करती है, ठीक है, उनके इनर गाइडेंस जो है वो काम करता है। पर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि सोचते ही नहीं हैं, किसी एक भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी नहीं सोचते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि नार्सिसिस्टिक होते हैं, जो कि सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में कि मुझे कुछ मिल जाए वो एक्शंस ले लेते हैं, ठीक है। तो वही है, मतलब बात देखो कहाँ से कहाँ तक आ गई। मतलब चीज़ें कितनी जुड़ी हुई है इस दुनिया में, हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो मैं ये भी सोच रही थी कि सुबह की इन नार्सिसिस्टिक लोगों को कर्स करने का क्या फ़ायदा है। कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब तो जुड़े हुए हैं, हम एक ही सोर्स से आते हैं, ठीक है। हम सब में एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से आए हैं, हम में एक ही रंग का खून है, ठीक है। हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो नार्सिसिस्टिक हैं वो कहीं ना कहीं हमारा ही पार्ट हैं और ये हमारा कर्मा झेल रहे हैं और हम इनका कर्मा झेल रहे हैं, क्योंकि हम सब हैं तो एक ही है कि नहीं। तो मतलब कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ में शायद हम बहुत सेल्फिश होंगे, इसीलिए हमें नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ मिला एंड ऑल दैट। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही नहीं हो सकता है मैं पास्ट लाइफ में काफ़ी सेल्फिश हूँ थी, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसा ही होता है। पर वही है, आपको भगवान चांस देता है अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है। और ये नार्सिसिस्टिक पीपल जो हैं ये अब गलत कर रहे हैं तो अब इनको अगले जन्म में चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। इस जन्म में भी पता चलती है उन्हें लेटर इन लाइफ। नार्सिसिस्टिक पीपल ना अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में सब कुछ करते हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे। इनको लास्ट में जब बूढ़े होने लगते हैं ना
तब इनको ना इन्होंने जो काम किए ना, ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं, क्योंकि इनके पास फिर कोई नहीं रह जाता। इन्होंने इतना गंदा बिहेव किया होता है ना अपनी पूरी लाइफ, इतना सेल्फिश बिहेव किया होता है ना कि लोग इनके पास रहना नहीं चाहते। ठीक है, सो जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है इनसे दूर जाने की, वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो वही है। अब मेरी फैमिली के केस में मेरी मदर बहुत नार्सिसिस्टिक है। ठीक है, तो मैं बैंगलोर चली गई थी। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरी शादी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगी। मतलब मैं डायरेक्टली भी बोल देती थी, पर फिर भी मेरी माँ ज़बरदस्ती करती थी। तो कभी कभी मैं बोल देती हाँ ठीक है, देखो लड़का। ठीक है, फिर जो भी लाते थे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। फिर फाइनली अब मेरी सिस्टर जो मुझसे 1 साल छोटी है, वो एयर होस्टेस का जॉब कर रही थी, तो उसके पास करियर उसका सेट था एंड शी वांटेड टू गेट मैरिड। उसने लड़का पसंद कर लिया था, तो उसने जो है लव मैरिज कर ली। हाँ, तो उसने लव मैरिज कर ली और अदर कास्ट में की, ठाकुरों में की, और हम पंडित हैं। ठीक है, तो फिर वो जाके अब्रॉड सेटल हो गई। ठीक है, और सेम हम एक्चुअली 3 सिस्टर्स हैं। तो मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है, वो मुझसे 5 साल छोटी है। उसने भी 1-2 साल बाद जो है उसने भी लव मैरिज कर ली, वो भी अब्रॉड जाके सेटल हो गई। तो हम 3 बहनें हैं। ठीक है, और हम तीनों बहनें जो हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर हैं। ठीक है, और अब मेरे माँ और मेरे को डिपेंडेंट फादर, यही दोनों रहते हैं अपने घर में। ठीक है, और हम सब दूर दूर रहते हैं। ठीक है, अब ये बूढ़े हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी 60 दिस ईयर। ठीक है, दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब सब दूर हो गए। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का बिहेवियर हम तीनों बेटियों के प्रति अच्छा नहीं रहा है। उनका बिहेवियर इवन मेरे फादर के प्रति अच्छा नहीं रहा है, किसी के प्रति अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत नेगेटिव थिंकिंग है उनकी। हर किसी के बारे में पहले बुराई ही देखनी है कि ये मुझसे क्या छीन लेगा, ये मुझसे क्या छीन लेगी। ठीक है, अपने भले ही छीने लोगों से। ठीक है, मुफ्त की सिंपैथी एम्पैथी लें। ठीक है, काम करवाएं घर का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस वक्त सब फैमिली के मेंबर हो जाते हैं। पर जहाँ मैं मदद मांगूँ या मेरी बहनें मदद मांगे, तो मेरी माँ नहीं दे सकती। अब मदद क्या मांगेंगे, शायद थोड़ा पैसा ही मांगे कुछ काम करने के लिए। ठीक है, मुझे याद है मेरी बहन एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर रही थी, और मेरी माँ जो है उसे बस के पैसे भी नहीं देती थी ट्रैवल करने के लिए, और हम बैंगलोर जैसे बड़े शहर में रह रहे थे। वो बेचारी अपनी दोस्त से पैसे मांग के ट्रैवल करती थी, और ऐसे उसने अपना कोर्स किया। और तो बहुत सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट हाँ थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ। तो वही है। तो ये सच है कि आपको जो सही लोग हैं ना, वो आपको बताएंगे कि आपको सब कुछ खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो गलत लोग हैं ना, वो आपको ज़बरदस्ती इंडिपेंडेंट बनाएंगे, पर आप पे ज़रूर डिपेंड होंगे इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, हर चीज़ के लिए। तब तब हमको भी उनको इंडिपेंडेंस बताना चाहिए, पर हम नहीं बताते। हम हैं ही एम्पैथ्स, है ना। हमको ये सही नहीं लगता, हमारी तो आदत है लोगों की मदद करने की, यही तो गलत है। गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता गलत है। ठीक है, पर ऐसे लोग
लोग की मदद करके ना बहुत ऐसा लगता है कि क्या है यार, मतलब इट्स लाइक कि ये तो मतलब आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि आपको लोगों की मदद करना सही लगता है। पर वही है ना कि आपको ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, यही इसी का फ़ायदा उठा के ले जाते हैं ये नार्सिसिस्टिक लोग, ठीक है। पर ये ज़्यादा वक्त तक नहीं होता है और फिर ये लोग आप पे डिपेंड हो जाते हैं, फिर ये लोग आपको चेज़ करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप मतलब जिस चीज़ का ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, ये उसी पे डिपेंड हो जाते हैं और चेज़ करने लगते हैं उस पर्सन को, उस मदद की वजह से, क्योंकि वो मदद तो अब हर जगह से तो नहीं मिलेगी ना। तो यही है, यही सब बातें मुझे करनी थी आपसे, तो मैंने ऐसी वीडियो बना दी, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।